जय श्री राम। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत कब है और शुभ मुहूर्त पूजा विधि क्या है। प्रदोष व्रत कथा के बारे में भी जानेंगे। प्रदोष व्रत के दिन दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी अद्भुत चमत्कारी उपाय के बारे में जानेंगे। कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाने के लिए भी उपाय के बारे में जानेंगे। साथ ही वैशाख मास में सुनी जाने वाली वैशाख मास की कहानी के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत का शास्त्रों में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत पड़ता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव के परिवार की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक करता है, उसके जीवन के सभी दुखों का नाश हो जाता है। और रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष भी कहते हैं और इसे अद्भुत माना भी जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि प्रदोष के दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव के साथ शिव परिवार एवं शिव पार्वती जी की पूजा करता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इस तिथि पर व्रत रखने से संतान की भी प्राप्ति होती है और संतान के भी जीवन में तरक्की ही तरक्की होती है। प्रदोष व्रत करने मात्र से जीवन के सारे परेशानियां छूट जाती हैं। पंचांग के अनुसार 5 मई 2024 रविवार को शाम 5:41 से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू होगी और इसका समापन 6 मई को सोमवार में दोपहर 2:40 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए इस बार वैशाख प्रदोष व्रत 5 मई को ही मनाया जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा शाम में 6:59 से लेकर रात्रि में 9:06 तक। अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मंदिर में जाकर पूजा करें। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को जलाभिषेक करें। इसके बाद ही पूजन प्रारंभ करें। स्नान कराने के बाद शिव पार्वती जी को तिलक लगाएं। शिव परिवार जी की भी पूजा करें, फूल अर्पित करें, नैवेद्य मौसमी फल चढ़ाएं, अबीर गुलाल सिंदूर कुमकुम इत्यादि पूजन सामग्री अर्पित करें। हो सके तो दिन भर व्रत करें और फिर संध्या के समय चाहे तो घर में भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं या मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। एक चौकी लगाएं घर में और उस पर शिव परिवार की तस्वीर स्थापित करें। शिव जी गणेश जी को चंदन का तिलक लगाएं। माता पार्वती जी को सिंदूर अर्पित करें। पहले गणेश जी का ही पूजन करें। शिव जी को बेल धतूरा भांग इत्यादि अर्पित करें, यानी बेल पत्र चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और शिव चालीसा पढ़ें या भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप करें। शिव परिवार से भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। अंत में आरती करें। अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार भागीरथी के तट पर ऋषियों ने विशाल गोष्ठी का आयोजन किया। इस सभा में व्यास जी के शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज भी पधारे। उनके स्वागत के बाद मुनियों को कथा सुनाई। इसके अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसका एक पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया, लेकिन रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उससे उसके पिता के गुप्त धन के बारे में पूछने लगे। बालक ने कहा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पिता के पास इतना धन कहाँ से आएगा। चोरों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने पुत्र की पोटली छीन ली और पूछा, इसमें क्या रखा है। बालक ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। चोरों ने उस बालक को छोड़ दिया। बालक घूमते घूमते एक नगर में पहुंच गया और थोड़ी दूर जाकर बरगद की छांव में आराम करने लगा। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए भी उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर सिपाही ने बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने भी चोर समझकर उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। काफी समय बीत जाने के बाद जब बालक घर नहीं लौटा तो उसकी माँ को चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। बालक की माँ ने विधि पूर्वक प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माँ की प्रार्थना स्वीकार कर उसी रात भगवान शिव जी उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातः काल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने रात्रि के स्वप्न को याद करते हुए शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। और बालक ने अपनी सारी कहानी जब राजा को बताई तो फिर अगले दिन उस बालक के माता पिता को राजमहल में बुलाया गया।
राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए। इसके बाद भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। इस तरह भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके सारे दुख दूर हो गए और उनको राजयोग भी प्राप्त हो गया। इति श्री प्रदोष व्रत कथा समाप्त। अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत के दिन वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए चमत्कारी उपाय के बारे में। तो वैशाख प्रदोष व्रत के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती पर एक साथ 7 बार कलावा लपेटें। इस उपाय को करते समय ध्यान रखें कि मौली बांधते समय वह बीच से टूटे नहीं और न ही उसमें कहीं गांठ लगे। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और रिश्तों की दूरियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। दूसरा उपाय मुकदमे से छुटकारा पाने के लिए वैशाख प्रदोष व्रत के दिन अगर संभव हो तो पवित्र नदी में पहले स्नान करें और भगवान शिव जी का ध्यान करें और शिव जी के ऊपर धतूरे के पत्ते को पानी से धो लें। इसके बाद उन पत्तों को दूध में भिगोकर शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं, ओम नमः शिवाय बोलते जाएं। इसके बाद महादेव के चाहे तो वैदिक मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। मात्र इतना करने से व्यक्ति के कोर्ट कचहरी के मामलों में छुटकारा मिल जाता है। वैशाख मास में सुनी जाने वाली कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था तब सारे देवी देवताओं ने हाय हाय करने लगे और कहने लगे कि शिव जी के ऊपर साप लग गया, शिव जी के ऊपर साप लग गया। इसी तरह से सभी देवी देवताओं ने कहने लगे आपस में। अब शंकर जी इस सोच में पड़ गए कि इस साप से मुक्ति कैसे पाया जाए। तब शंकर जी ने विचार किया किसी ऋषि महात्मा से ही सापोद्धार के बारे में जान लिया जाए। ऐसा विचार करके शिव जी ने महात्मा के पास गए और अपने सापोद्धार के बारे में उनसे आग्रह करने लगे। महात्मा ने बताया कि सापोद्धार होने के लिए वैशाख माह के बरुथनी एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। इसीलिए हे शिव जी, आप बरुथनी एकादशी का व्रत कीजिए और साप से मुक्त हो जाइए। इतना सुनकर भगवान शिव जी ने साप से मुक्ति पाने के लिए वैशाख माह के बरुथनी एकादशी का व्रत किया और साप से मुक्त भी हो गए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से कई वर्षों तक का तपस्या के समान फल मिलता है और बड़े से बड़े पाप भी धुल जाते हैं। जाने अनजाने में कोई भी पाप हो जाए या ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए तो बरुथनी एकादशी के दिन व्रत करके इस दोष से मुक्ति पाया जा सकता है। वैशाख महात्म्य की जय, एकादशी माता की जय। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।